गया था। इसकी प्रार्थना किसने की? परम पूज्य गुरुदेव ने की। दादा गुरु के इशारों पर, गुरुदेव के गुरु के इशारों पर इन्होंने साधना की और गायत्री की साधना से हम जैसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की जिंदगियां बदल दी। बेटे ये एक ऐसी प्रार्थना है जहां अपने भाव से डूबते हो, कॉस्मोस की एनर्जी का दोहन करके अपने शरीर में उतारते हो। इसका भाव होता है कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करिए। परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। जब मनुष्य की बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तो वो सन्मार्ग पर चलता है, और जब मनुष्य की बुद्धि बुद्धि में प्रेरित होती है तो वो मार्ग पर चलता है। सन्मार्ग पर चलने वाला विज्ञान, जो विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो वो साइंटिस्ट बनता है, और मार्ग पर चलने वाला विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो टेररिस्ट बनता है। दोनों के पास बुद्धि है, दोनों के पास क्षमता है। सन्मार्ग पर चलने वाला व्यक्तित्व का धनी इंसान बनता है, और मार्ग पर चलने वाला व्यक्तित्व ही हैवान बनता चला जाता है। एक डॉक्टर वो भी है जो शालीनतापूर्वक अपने रोगी, अपने पेशेंट की सेवा करता है। दूसरा डॉक्टर वो भी है जो रोगी जाता तो है लेकिन उसका किडनी निकाल कर बेच देता है। एक पुत्र वो भी है जो माँ बाप के स्नेह प्यार में रह के उनकी बातों को भगवान का प्रसाद समझ के अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हुए अपने कैरियर को बनाकर एक सही मंजिल पर जाता है। और दूसरा सपूत वो भी है जो पटना में आता तो है, हर दिन अपने माँ बाप से झूठ बोलता है, हर दिन उस धरती के भगवान को ठगता है, हर दिन उनको एक दिवस स्वप्न में दिखाता है, पापा मेरा रिजल्ट तो आ रहा है। जैसे रिजल्ट नहीं आता है सुनाता है सेटिंग हो गया। आज लड़के हर जगह बड़ा सेटिंग चल रहा है, बड़ा सेटिंग चल रहा है। आपने देखा है सेटिंग? नहीं सुने? सबसे पूछिए जो जो कहता है कि सेटिंग चल रहा है, आप उससे पूछिए कि देखा है? देखता नहीं है तो सुनता है। किस चीज की सेटिंग चल रही है? पेपर आउट हो जा रहा है, एग्जामिनेशन का पर्चा बड़ा भारी है। ये क्या है? आपके अंदर का तनाव, आपके अंदर का डिप्रेशन, आपके अंदर का भूत जो आपने कुकर्म किया है, अब आपका भूत जग गया है। अब आपको तनाव देगा नहीं देगा, हर दिन देगा, हर क्षण देगा, हर समय देगा। अर्जुन बार बार जाकर कहता था कृष्ण से, हमारे तरफ कौन कौन आएगा? कृष्ण का है तुम सोचो, तुमको इतना सहना चाहिए कि हमको रखोगे। नहीं, आप ही हमारे साथ रहिए। अब से ये समाज हमेशा प्रश्न पूछता है, तुम उस भीड़ की भेड़ में जाना चाहते हो कि युवा प्रकोष्ठ के एक मुखी शेर के झुंड में मिलना चाहते हो? ना, हम युवा प्रकोष्ठ आना चाहते हैं भैया, हम भीड़ में नहीं जाएंगे। अर्जुन आगे की तरह था। अब जितना शातिर हो अर्जुन भी उतना ही शातिर था। फिर पूछता है, अच्छा आप मेरे साथ हो गए, जब सब बंटवारा हो गया, सारा सेना चला गया कौरवों के पक्ष में, 5 पांडव और 1 अर्जुन, 1 ऋषि, 6 आदमी मात्र इस साइड में। अब फिर पूछता है, ये बताइए कि युद्ध होगा तो युद्ध में आप साथ रहिएगा ना? बड़ा बड़ा प्रश्न है। एग्जाम होगा, गुरुजी साथ चलिएगा ना? युवा प्रकोष्ठ में आते हैं, वहां चलिएगा नहीं? सेंटर पर एकदम रहेंगे बेटा, तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम याद तो करके देखना, कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन मैं तेरे साथ हूं, हमेशा रहूंगा। फिर अर्जुन पूछता है युद्ध करिएगा ना? कृष्ण कहते हैं नहीं, गुरुजी से पूछिए हमारे मीटिंग में बैठिएगा ना? बैठना तो आपको है, ये क्यों बैठेंगे युद्ध में? ये क्यों जाएंगे तुम्हारे एग्जामिनेशन सेंटर के एग्जाम देने के लिए करने के? वहां उपस्थित रहेंगे। तुम मनोभूमि को मजबूत बना के रखना, तुझे ऐसा एहसास होगा कि हमको इंटरनल फोर्स कोई दे रहा है। फिर पूछता है हथियार नहीं उठाइएगा? नहीं, अब मैं तेरा साथी बनकर चलूंगा, तू जहां जहां जाएगा वहां पर मैं रहूंगा, लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन कहता है कंप्लीट मरवाने का फर्क गायत्री मंदिर में बुला लिए, साधना सिखा दिए, आज हॉल में हमारा साथ नहीं चलिएगा तो लिखेगा ना? हम इतना तो पढ़ते नहीं है, तू चिंता मत कर अर्जुन, मैं तेरा साथ दूंगा, हर क्षण तुम्हारे पास रहूंगा। तो युद्ध
युद्ध कर कर्म कर उनकी इच्छा छोड़ दे। नहीं आप चलिएगा लड़िएगा तब चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। एवं अर्जुन सुन बातों को समझाते हैं। देखो पहले ही दुर्योधन से मांग चुके थे कि 5 गांव दे दो, पूरा दुनिया तुम रखो, नहीं दिया है। अब यहाँ से तुम पीछे हटोगे तो कुल के आमान शान की बात है, पीछे मत हटना। जो भी गांव में जमीन था सब बेच दिया है तेरे लिए। अब तू लौट के गांव मत आना, अगर गांव में लौट आया तो ये तेरे आमान और शान की बात है। तू काहे कहा जाएगा, तेरी रोटी और दाल की व्यवस्था कहां से हो पाएगी। अर्जुन तेरे लिए सब कृष्ण दाव पर लगा चुका है, जो भगवान के रूप में माँ बाप जैसा है। अर्जुन कहता है एक बार ले चल के हमको दिखाइए वो युद्ध का समर कैसा है, मैदान कैसा है। माँ बाप उंगली पकड़ के इस अर्जुन को पटना की भीड़ में लाते हैं। अब एक समर ये मुसलमान रात का लोग है जिसमें IITM बनने के लिए हर साल लड़का घुसा जाते हैं। ये मैदान का लोग है जो IITM नहीं बनते हैं तो उसके बाद जनरल के लिए आते हैं। उसके बाद ये देखो BN कॉलेज सैदपुर का हॉस्टल है, टाइम पास करने के लिए, इसमें कुछ जिंदगी बिताने के लिए और कुछ इसमें पढ़ने के लिए भी यहाँ आया करते हैं। और ये आज तो नया इलाका बन रहा है कौरवों का, ये रामकृष्णा नगर भेड़ी चक से लेके बाईपास ये सब नया है। लेकिन तुम सुनो इस भीड़ से डरना मत, ये भेड़ों की भीड़ है, तू अकेला से है, तुम जरूर विजय प्राप्त करेगा। तो गुरु का काम कर, थोड़ा पुस्तकालय चला, बाल संस्कार शाला में पढ़ा, पढ़ाने के बच्चों को पढ़ाने का काम कर, अपनी जिंदगी से कर्म को हटा दे, सत्कर्म किया कर। अर्जुन जब पूरे भीड़ को देखता है रथ पर, फिर कृष्ण जी का पैर पकड़ लेता है। ये आता है पटना में साल भर तैयारी करता है, जब 10,000 वैकेंसी के लिए 37 लाख लड़कों का फॉर्म देखता है, फिर टूट के भाग गया गायत्री मंदिर में है गुरु जी। ये बात भैया पार लगा दीजिएगा, सच बात कैसे ठुक जाइएगा मेरे मित्र, कर्म फल का सिद्धांत है। अर्जुन फिर कृष्ण का पांव पकड़ता है, हमसे युद्ध नहीं होगा, ये भीड़ में हमसे नौकरी नहीं होगा, हम मारे जा रहे हैं। अर्जुन को बार-बार ललकारते हैं, देखो सामने ये देखो इन लोगों के बीच में तुम्हारी लड़ाई करनी है। अर्जुन गिड़गिड़ाता है, कहता है भगवान तुम मुझे राह दिखाओ, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक अर्जुन अपनी बुद्धि के अनुसार चलता था, सेटिंग कर लेंगे नौकरी हो जाएगा, पढ़ लेंगे चीटिंग कर लेंगे नौकरी हो जाएगा, यहाँ 5,000 का महीने कमाएंगे, पार्ट टाइम जॉब करेंगे नौकरी हो जाएगी। अभी तक अर्जुन अपनी बुद्धि के चलते अपनी जिंदगी में फंस होता रहा। अब पैर पकड़ के अब लगा अर्जुन का कि मेरी जिंदगी में कोई साथ देने वाला नहीं है। यहाँ निश्चल भाव से अर्जुन पांव पकड़ लेता है कृष्ण का, कहता है हे मालिक तू ही अब मेरी राह दिखा, मैं हर दिन अपनी राह पर चलने के लिए प्रयासरत हूँ। तू सत्कर्म के सहारे मेरी जिंदगी को उस जगह पहुंचा जहां से मेरी जिंदगी का अंधकार दूर होता चला जाए। आंखें खोलो अर्जुन, देखो ये समर के मैदान में अर्जुन जब आंख खोलता है, कृष्ण अपने विकराल रूप को दिखाते हैं, कहते हैं देखो तुझे मारना नहीं है, मैं तो सबको मार चुका हूं, पहले तुझे श्रेष्ठ अधिकारी बनाना चाहता हूं। देखो भीष्म पितामह दुर्योधन सबको देखो मार चुका हूं, देख इसमें कहां कौन है। अर्जुन को जब विकराल रूप दिखाया जाता है, अर्जुन का आंखें खुल जाता है। वो अर्जुन जो रानी के बेटी को रिझाने के लिए नारी का रूप लेकर ना नर बना ना नारी बना, वही अर्जुन अर्जुन बन जाता है और उसकी प्रत्यक्षा की बदौलत SSC PO बैंक PO रेलवे सब निकलता चला जाता है। मेरे मित्र इस पटना की भीड़ को देखकर तुम हतोत्साह मत होना, यहाँ केवल मानसिक रूप से पतित विद्यार्थी आकर पटना में तैयारी कर रहे हैं। कुल भीड़ का मात्र 10% युवा है जो फाइट करके अपने करियर को मजबूत बनाना चाहता है, बाकी सब ऐसे ही फेल कर गया है। पास होने के लिए अगर तू अर्जुन बनना चाहता है तो 700 अध्याय सेवा को अपनी जिंदगी में उतार ले, तेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। ये ताकत है आज के अर्जुन का, ये ताकत है कलयुग के अर्जुन का, जहां साम दंड भेद भाव छल बल कर ये सारे
युवा वो है जिसके बारे में कहा गया है कि टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, चिंगारी भड़क कर ही अंगार बनती है। रौंदी गई हो बेबस समझकर जिस मिट्टी को, वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है। उस मिट्टी का तू बनना जो एक दिन ऊंची बुलंदी मीनार बनकर तुम अपने आप को सफल बनाना। मेरे मित्र, बीच में अगले सप्ताह में होली आने वाला है। होली से पहले इस सप्ताह में पुनः पीडीसी कराया जाएगा। एक पिछले सप्ताह में हुआ, इस सप्ताह फिर पीडीसी कराया जाएगा। उन सारे भाइयों से निवेदन है जो आज आपका एग्जाम, कैरियर, फलाने चिलाने चीज की उलझनों में फंस गए हो, आपको लगता है मेरा कैरियर सफल नहीं होगा, तनाव में, डिप्रेशन में, घर की परेशानियों में उलझ गए हो, आप आज फॉर्म फिर भराया जाएगा आपका पीडीसी का, क्योंकि नेक्स्ट सप्ताह में होता पीडीसी का क्लास, लेकिन होली के चलते वो सप्ताह डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके चलते इस बार पीडीसी का फॉर्म फिर भराया जाएगा। उन सारे लड़कों से निवेदन है जो पीडीसी नहीं किए हैं वो पीडीसी कर ले, क्योंकि बीच में फिर लंबा गैप हो जाएगा आपका। आप पीडीसी कर ले। पीडीसी पर 2 टाइम पे होता है, सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक और शाम में 5 बजे से 6 बजे तक। 2 शिफ्ट में अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स का क्लास चलता है। सुबह में 7:30 से 9 और शाम में 5 से 6, दोनों समय जिसके पास समय हो, नहीं भी हो आपका क्लास हो तो मानना कि 5 दिन आपकी तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि आप लगातार क्लास में जा तो रहे हो लेकिन जितनी गेनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए वो गेन नहीं कर पाते हो। जितनी तुम्हारे अंदर क्षमताएं होनी चाहिए उसके अनुरूप तुम कार्य नहीं कर रहे हो। मेरे मित्र, ये परमात्मा के गोद में बैठा कर जो अपना ये पीडीसी चलाया जाता है, आज लड़कों के अनुभव को मैं लास्ट में बताऊंगा। लड़के लिखते हैं कि मैं हताशा और निराशा से ऐसा लग रहा था कि इस बार इंटर का एग्जाम मैं कैसे दूंगा, लेकिन पीडीसी की कोर्स की शुरुआत हुई और मैंने जैसे ही शुरू किया, लगता है अब इंटर के एग्जाम में मैं ही टॉपर बनूंगा। ये विश्वास की शक्ति जगा देती है। यही पूर्वज की तप की शक्ति आदरणीय मनीष भैया की जिंदगी में आई, जो मैं बार बार आपको बताते रहता हूँ, जिन्होंने मन में ठान लिया कि इन युवाओं के लिए मैं अपनी जिंदगी को समर्पित करते हुए सही राह दिखाऊंगा। और इनकी आपकी जिंदगी में इतनी शानदार परिवर्तन हुआ, आपने एक